मौत एक दिन सबको आएगी। हमें विगत कई सालों से कभी थाना प्रशासन के नाम पे, कभी सरकारों के नाम पे हमें डराया गया है, और आज हम लोग डर के इतने आदी हो गए हैं कि हमें 107 की धारा लगता है हम हत्या के अपराध में फंस गए हैं। इतना हमें डराया गया है कि आज 107 की धारा हमारे लिए बहुत बड़ी लगती है। इसलिए हमें लगता है कि इस डर को त्याग करने की आवश्यकता है। हमारे अंदर जो एक डर इन्होंने भर दिया है, उस डर को बाहर निकालकर एक महा आंदोलन की तैयारी करने की आवश्यकता है। और इस बार आंदोलन ऐसा होगा कि इस आंदोलन में केवल हमारी लहू का छाप नहीं दिखेगा। जो लोग हमारी लहू को बहाने के लिए उत्सुक हैं, इस बार प्रतिक्रिया का मार आपको झेलना होगा, क्योंकि झारखंड के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। विशेषकर जो लोग कोयलांचल में रहते हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उनके गांव उजाड़े जा चुके हैं, उनकी बस्तियां बर्बाद की जा चुकी हैं, उनके खेत खलिहान बेकार हो चुके हैं। वहां के लोगों की जो एक आयु सीमा थी, आज से 40-50 साल पहले जो लोग 70, 80, 90 साल जिया करते थे, अब 50-55 में बड़ी बड़ी बीमारियों को सामना करने लगे हैं। तो कोयलांचल के लोगों के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसलिए कोयलांचल के लोगों अपने अंदर के डर को खत्म करके अब आवश्यकता है अपने हक की लड़ाई को ताकत देने की, इतनी ताकत देने की कि पूरी दुनिया जाने कि झारखंडियों के साथ, विशेषकर कोयलांचल में रहने वालों के साथ जो जुल्म होता है, जो सितम होता है, जो अन्याय होता है, इस पूरी दुनिया को परिचय कराने की आवश्यकता है। और मैं कल हमारा विधानसभा में मीटिंग है, निस्संदेह आपकी बात को विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, चूंकि अभी इस राज्य के मुख्यमंत्री विदेश दौरे में गए हैं, तो ऐसे में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं माननीय रविंद्रनाथ महतो जी, हम आशा करते हैं कल आपकी समस्या को याचिका के माध्यम से विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। और उनसे इससे पहले भी जब झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चला था, हमने कोयलांचल के मुद्दों को उठाया था। हमारे साथ कई विधायकों ने कोयलांचल में, विशेषकर कोयला के खदानों में जो क्षेत्र आते हैं, वहां एक कमेटी गठन करने का डिमांड किया था। हमें लगता है कमेटी गठन का कार्य पूरा हो गया होगा शायद। अगर नहीं हुआ है तो कल फिर से उस विषय को संज्ञान में देंगे। झारखंड के कोयलांचल की सीमाओं में जो गांव आते हैं और जिन गांवों में कोयला की खदानें हैं, जिन गांवों को कोयला खनन के नाम पे उजाड़ा गया है, और जिनके वंशजों को, जिनके आश्रितों को आज भी मुआवजा और नौकरियां नहीं मिली है, आज उन्हें पुनर्वास की सुविधा नहीं मिली है, तो सुविधा देनी होगी। इस बात को सुनिश्चित करना होगा। और हमें लगता है झारखंड के लोगों में वही उबाल है। बस बीते कुछ सालों में हमने अपने इतिहास से समझौता कर लिया था। समझौता हमने इसलिए किया था कि हमने सैकड़ों सालों की दोहरी गुलामी को देखा है। भारत के लोगों ने केवल अंग्रेजों की गुलामी को देखा होगा, झारखंड के लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी के साथ साथ इस भूमि में माफियाओं की, महाजनों की, सामंतों की, उनकी भी गुलामी देखने का काम किया था। इसलिए हमने दो लड़ाई एक साथ लड़ी है, भारत को आजाद कराने की और झारखंड को अलग करने की।
इसलिए बीसीसीएल प्रबंधन को मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि जहाज चाड़ के आसपास के जो ग्रामीण हैं और उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने की दिशा में काम किया जाए। नहीं तो याद रखिएगा, हमने झारखंड राज्य ही अपने पूर्वजों की शहादत के बाद लिया है। आज भी हमारे घर के लड़के, हमारी बहनें शहादत देने से, मरने से, लड़ने से, भिड़ने से, कटने से नहीं डरते हैं। हम आज भी नहीं डरते हैं। हाँ, बीते कुछ सालों में हमने समझौता कर लिया था। हमने इसलिए समझौता किया था कि हर एक परिवार ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में कुछ न कुछ खोया था। किसी ने भाई खोया था, किसी ने बाप खोया था, किसी ने बेटा खोया था। इसीलिए हमने बीच का जो 20 साल, झारखंड बनने के बाद जो 20 साल हमने समझौता किया था, हमने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद विगत 20-30 साल समझौता किया था। लेकिन याद रखिएगा, झारखंड का पहला नारा ही यही लगता है कि कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। ये हमारे झारखंडियों का पहला नारा है। बीसीसीएल प्रबंधन इस बात को याद रखिएगा, यही हमारे पूर्वजों का पहला नारा है कि लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। और उस नारे को पुनः जीवित करने में समय नहीं लगेगा। हम पानी सर से ऊपर जा चुका है। समझौता करते करते हम बहुत थक चुके हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। अब समझौता की नहीं, अब बारी संघर्ष की है। इसीलिए बीसीसीएल प्रबंधन आपसे साफ कहेंगे, टाटा प्रबंधन आपसे साफ कहेंगे, जिनकी जमीनों में अपने कोयला खनन का काम किया है, उनको नौकरी, मुआवजा, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी